नमस्कार बच्चों, आइए आज हम अध्ययन करेंगे वन पथ शीर्षक से संकलित कवितावली महाकाव्य से लिया गया गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया। इसमें वर्णन उस वक्त का है जब माता जानकी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के साथ बनने जाती हैं, तो श्रृंगवेरपुर से जब निकलती हैं तो उस वक्त का वर्णन तुलसीदास जी करते हैं। कहते हैं कि पुर तेने कृषि रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग दे जल की भरी भाले कनी जल की उठ सूखी गए मधुराधर वे फिरी बुझाती है चले नोयब के तिक फिरी बुझाती है चले नोयब के तिक पड़े कुटी करी हो कित है तिय की लखिया तुर तापिय की अखियाती चारु चली जले से। कहते हैं कि पुर अर्थात श्रृंगवेरपुर से जानकी सीता जी निकलती हैं और कदम रास्ते में दो ही कदम रखती हैं। ठीक है, पुर तेन किसी अर्थात श्रृंगवेरपुर से निकलती हैं सीता जी और धैर्य धारण करके धैर्य धीर अर्थात धैर्य धारण करके मग रास्ते में डग कदम द्वय दो कदम रखती हैं। उनके मस्तक पर भाल में मस्तक पर कनी जल की पसीने की बूंदे झलकी झलक आती हैं। ठीक है, उनके मस्तक पर पसीने के बूंदे झलक आती हैं और उनके मधुराधर यानी कोमल अधर, ठीक है, मधुर मीन्स कोमल, अधर ओठ, तो उनके कोमल ओठ सूख जाते हैं। पुट माने भी ओठ होता है, उनके कोमल ओठ सूख जाते हैं। ठीक है, आगे फिर बूझती हैं और फिर पूछती हैं, किसे? राम से पूछती हैं कि चले नो अब केतिक, अब कितना चलना है, किधर चलना है? पर्ण कुटी करी हो कित हो, और पत्तों की कुटी कहाँ पर बनाई जाएगी, अर्थात कुटी कहाँ पर बनाएंगे, अभी कितना आगे चलना है। पिय की लखिया तुर तापिय की, और जब अपनी पिय अर्थात अपनी पत्नी की आतुरता अर्थात जल्दबाजी को देखते हैं तो प्रीतम की आंखों में प्रीतम की आंखों में चार चली जल चे अर्थात जल की बूंदें निकल आती हैं, कहने का अर्थ है आंसू निकल आते हैं। जब सीता जी की आतुरता को राम जी देखते हैं तो सीता जी के प्रीतम अर्थात राम की आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। आगे देखिए, तो यहाँ पर सीता जी आगे कहती हैं कि जल को गए लखन है लरिका परिखो पिया छाह घरी कह ठाढ़े पोछी पसेऊ बयारी करो अरु पाई पखारी हो भूभोरी डाढ़े तुलसी रघुबीर प्रिय फ्रम जानी के बैठे विलंब कंटकी काढ़े जाने की नाह कोने ही लख बोले क्यों तन वारी विलोचन बाढ़े। अब इसमें देखिए बहुत सुंदर वर्णन है। सीता जी कहती हैं कि हे प्रभु, जल को गए लखन है लरिका, यानी जल लेने के लिए लक्ष्मण गए हुए हैं, वह भी बालक है। परिखो पिया छाह, हे प्रीतम हे प्रिय उनका इंतजार करो, परिखो इंतजार करो, छाह यानी छाया में, घड़ी एक घड़ी, ठीक है, घड़ी प्लस एक घड़ी होए ठाढ़े खड़े होकर के इंतजार कर लीजिए। तब तक पोछी पसे हूँ बयारी करो, तब तक मैं आपके पसीने को पोंछ करके अंचल से हवा कर दूं अर्थात बयारी करूं या बेना डुला दूं और पैरों की जो धूल है उसको हटाकर हटा दूं। ठीक है, पाई पखारी हो, उसको धूल को हटा करके आपके पैरों को धुल दूं। ठीक है, पखारी हो अर्थात पैरों को धुल दूं। आगे तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, तुलसीदास जी कहते हैं जब राम जी ने अपनी प्रियतमा को श्रम अर्थात थका हुआ जाना तो विलंब अर्थात बैठ ही विलंब लो कंटक काढ़े, बैठ करके विलंब तक देर तक कंटक निकालने का बहाना करने लगते हैं अर्थात देर तक कंटक निकालते हैं और
जाने की राह वो नहीं लख्यो। जानकी ने अपने नाह अर्थात स्वामी के प्रेम, नेह मीन्स प्रेम को देखा तो उनका शरीर पुलकोतन, शरीर पुलकित हो जाता है। और वार मीन्स जल, विलोचन बढ़े, नैनों में आंसू बढ़ आते हैं। आगे कहते हैं, अब यहाँ वर्णन है जब राम, लक्ष्मण और सीता जा रहे होते हैं तो वहां जो रास्ते में लोग मिलते हैं तो देखते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं। कहते हैं कि रानी में जानी अजानी महा, कवि पाह न होते कठोर ही है। राजहु काज अकाज न जानो, का होती है को दिन कान कियो है। ऐसी मनोहरी मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें गिमी के वनवास दियो है। कहते हैं वो आपस में बातचीत करती हैं और बात करती है उस रानी की जिसने इनको वनवास दिया है। कहती हैं कि रानी, वो रानी कौन? कैकेयी। अर्थात कहती हैं कि वो रानी मैं जानी, मैंने जान लिया है, उस रानी को मैंने जान लिया है कि अजानी मह, वो बहुत अनजान है। ठीक है, बहुत अनजान, आ मीन्स नहीं, जानी जानने वाली, जो जानती नहीं अर्थात अनजान है। कि रानी मैं जानी अजानी मह, मैंने जान लिया है कि वो रानी जिसने इनको वनवास दिया है वो बहुत अनजान है। तभी पाहुन होते कठोर ही है, और उसका दिल पत्थर से भी कठोर है। पल मीन्स दिल होता है, पाहुन ही पत्थर से भी कठोर ही है, उसका दिल पत्थर से भी कठोर हृदय वाला है। और राजा के बारे में बात करती हैं कि राजा हु काजे काजे न जानो। राजा ने भी काज की असमर्थता को नहीं समझा। ठीक है, राजा ने कार्य की असमर्थता को नहीं समझा और उसने पत्नी कहो, कहना, को पत्नी को, जिसने कान यानी मान लिया है, प्रवण करके मान लिया है, कियो है कर लिया, अर्थात कहना मान लिया है। राजा ने काज की असमर्थता को नहीं समझ करके पत्नी यानी अपनी स्त्री का कहना मान लिया है। और कहती हैं आगे कि ऐसी मनोहरी मूर्ति, अरे ये कितने मनोहर मूर्ति हैं, अर्थात मन को मोह लेने वाली ये मूर्ति है। इनसे बिछड़ करके बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। इनसे बिछड़ करके इनके प्रीतम लोग किस प्रकार से जीते हैं, कैसे जीते हैं, ऐसा वे लोग कहते हैं जो जानकी, लक्ष्मण और राम को बन जाते हुए देखते हैं। तो आगे इसमें कहते हैं कि आंखें में सखी राखी दे। हे सखी, ये तो आंखों में रखने वाले हैं, ये तो आंखों में बसाने वाले लोग हैं। इन्हें किन के वनवास दियो है, इनको किस प्रकार से इनके स्नेही जनों ने वनवास दे दिया है। ये तो आंखों में बसाने वाले लोग हैं, इनको किस प्रकार से भला वनवास दिया है। तो ये आगे जब चलते हैं तो उनमें कुछ स्त्रियां होती हैं, तो स्त्रियों का स्वभाव उत्सुकता बस होता है। तो उनमें भी कुछ सखियां थी जो सीता जी से पूछती हैं कि क्या कहती हैं कि शीश जटाऊं बाहु विशाल, शीश जटा उर बाहु विशाल, त्रिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तूने सरासन भान धरे, तुलसी वन मार्ग में सुठी सोहे, सादर बारही बार सुभाई चित तुम त्यो हमरो मन मोहे। पूछत ग्राम बधु सियसो कहो, सावर से सखी रावरे को है। बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पे वो सखिया पूछती हैं माता सीता से, कहती हैं कि हे सखी, उस सीता जी को भी सखी ही कहती हैं, कि जिनके शीश पे जटा बना हुआ है, कि शीश जटा उर्बाहु विशाल, और जिनके बड़ी बाहें हैं, हृदय विशाल है, बिलोचन लाल, और जिनके नेत्र लाल हैं, तथा जिनके तिरछी सी भौहें हैं
अर्थात जो तिरछी भाव वाले हैं। और तूने शरासन मान धरे, तरकश में तरकश धारण किए हुए हैं, और धनुष, सरासन मीन्स धनुष, बाण मीन्स बाण, ठीक है, बाण धारण किए हुए हैं। तुलसी वन मार्ग में सूठी सो है, तुलसीदास जी कहते हैं, और वन के रास्ते में सुंदरता विराजमान कर रहे हैं, ठीक है, वन के मार्ग को सुशोभित कर रहे हैं, शोभायमान कर रहे हैं। और सादर बारह ही बार शोभाई, सादर बारह ही बार, बार बार आदर के साथ सुंदर स्वभाव से चिते देख करके, तुम त्यों तुम्हारी ओर देख करके, हमरो मेरा भी मन मोहित कर लिए हैं, ठीक है। सादर बारह ही बार शोभाए, कि तुम्हारे और सुंदर स्वभाव से बार बार देख करके, चिते देख करके हमारा भी मन मोहित कर लिए हैं। ऐसा ग्राम वधु पूछती ग्राम वधु सियसो, ग्राम की बहुएं सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी कहिए, ये जो सांवले रूप वाले हैं, ये रावरे माने आपको को हैं, आपके कौन लगते हैं, आपके कौन हैं। कि पूछते ग्राम वधु सियसो, कहो सामोर सो सखी रावरो को हैं, कि हे सखी बताइए जो ये सांवले शरीर वाले हैं, सांवले अंग वाले हैं, ये आपके कौन हैं। तो सीता जी ने जब सुना ऐसे वचनों को, तो जो उत्तर देता है, उत्तर देती हैं इस प्रकार से। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि सुनी सुंदर वैन सुधारस साने, अनुप्रास रूपक दो अलंकार, कि सुंदर सुनी सुंदर वैन सुधारस साने, सयानी है जाने की जानी भली। सुनी सुंदर वैन यानी सुंदर वैनों को सुन करके, वचनों को सुन करके जो अमृत से सने हुए हैं। सयानी माने सखी, जानकी माने जानकी जी, माता जानकी, जानी मीन्स जान लिया, भली मीन्स अच्छी है। जब देखा कि इतने सुंदर वैन से जो बोले, इतने सुंदर वचनों का जो प्रयोग कर रही हैं, ये सखिया वास्तव में अच्छी हैं, भली हैं, ऐसी जब माता जानकी ने जाना तो, कि तेरी छे करी नैन बेसन तीन है, अपने नेत्रों को थोड़ा सा तिरछा करती हैं और इशारे से बताती, सैन मन इशारा, तीन है उनको इशारा देती हैं, इशारे से समझा देती हैं और थोड़ा सा मुस्कुराती हैं। तो तुलसी ते ही अवसर सो है सबे, अवलोकत लोचन लाहु अली। तुलसीदास जी कहते हैं उस समय जो भी वहां विराजमान है वो सभी अपने नेत्रों का लाभ ले रहे हैं। सखिया लोचन लाहु अली, अली माने सखिया, विराजमान जितनी सखिया हैं वो सभी अपने नेत्रों का लाभ ले रही हैं, नैन सुख ले रही हैं। और अनुराग तड़ाग में भान उदय, अनुराग तड़ाग में भान उदय, विकसी मन मंजल कंज कली। और वहां अनुराग यानी प्रेम रूपी तड़ाग मीन्स होता है तालाब, प्रेम रूपी तालाब में जो सूर्य उदय हुआ उससे मानो मंजुल कंज कली, अर्थात विकसी मन कन मंजुल कंज कली, मानो कमल की सुंदर कली खिल उठी हो। तो यहाँ मानो मंजुल कंज कली में उत्प्रेक्षा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है और अनुराग तड़ाग में रूपक है। तो इस लाइन में आपको रूपक, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा तीनों अलंकार देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपकी व्याख्या है, उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।